Hello, once again a very good morning. Today in this session we will discuss coefficient of variation. It is very important. Let's watch what is the coefficient of variation. Okay, now if mean and standard deviation of given data be x bar and summation respectively, then coefficient of variation is defined as CV. Its notation is a CV. Coefficient of variation is defined as it is just the ratio of standard deviation by mean into 100. It means if you have the knowledge of standard deviation and mean, then you can find CV very easily. Okay, where x बार मीन नॉट इक्वल टू जीरो. एज आप ये जानते हो उसको लिखने का रीज़न है x बार यदि आप डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड केस बन जाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ कुछ इसके फैक्ट्स हैं, नॉट लिखा है मैंने. सी भी इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज ऑल्सो नॉन एज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात आई आपने डिवाइड कर दिया, मीन्स इसका एक और नाम है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन. आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहिए या रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन कहिए, दोनों सेम. ओके, नाउ इट इज़ यूज टू कंपेयर द डिस्पर्सन ऑफ टू सीरीज ऑफ और डाटा. यहाँ सीरीज आप फ्रीक्वेंसी को ही बोल रहे हैं, ठीक है, या तो आप हमारे पास जो भी डाटा गिवन है उसी को हम लोग सीरीज भी कर रहे हैं. इट इज़ यूज टू कंपेयर द डिस्पर्सन ऑफ टू सीरीज और डाटा. अब इम्पोर्टेंट डिस्पर्सन क्या होता है. डिस्पर्सन आप पढ़ चुके हैं, आप फिजिक्स को यदि याद करें तो आपको याद आ जाएगी, वहाँ भी हम लोग डिस्पर्सन क्या करते हैं, लाइट के बिखराव को कहते हैं हम लोग. ठीक है, अच्छा, यहाँ डिस्पर्सन का क्या मीनिंग है, जस्ट द स्कैटर्डनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑफ गिवन डाटा. आपके पास कोई एक सेंट्रल वैल्यू मिल गया, उससे आपके और सारे ऑब्जर्वेशंस के कितनी दूरी मेंटेन कर रहा है, कितना डिफरेंस कर रहा है. एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ. सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ आप 5 वर्कर्स हैं और 5 वर्कर्स के जो सैलरी मिलती हैं, किसी के मिलती हैं 1,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 10,000, किसी को 25,000, ऐसे करके जरा देखिए डिफरेंस कितना है. यदि बाय चांस इसके सेंट्रल वैल्यू आ गए 8,000, मीन 8,000 निकल गया, तो उस 8,000 से हर एक वैल्यू के लिए कितना दूरी कवर कर रहा है वो. 8,000 से देखिए मैक्सिमम दूरी आपका 25,000 के बीच ज़्यादा हो गया, 10,000 के बीच 2,000 ही हुआ, 1,000 के बीच फिर 8,000, 7,000 ऐसे मिल रहा है. कहने का मतलब वो जो सेंट्रल वैल्यू हमारा निकलेगा, सेंट्रल वैल्यू आप कैसे भी निकाल सकते हो. सेंट्रल वैल्यू हम लोग पढ़े क्या क्या होता है, मीन, मॉड, मीडियन, 3 सेंट्रल मेजर टेंडेंसी होते हैं हमारे, इसमें से कोई एक सा भी हम लोग लेते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका सेंट्रल वैल्यू से दिए गए ऑब्जर्वेशंस का स्कैटर्डनेस, बिखराव, उसकी कितनी गैपिंग आ रही है, वही है हमारा डिस्पर्सन दिए हुए डाटा का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, द सीरीज हुज सीबी इज मोर वेरिएबल. देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ मिल गया. कोई भी सीरीज या डाटा जिसकी सीवी ज़्यादा होगी वही ज़्यादा वेरिएबल होगा, मतलब उसी का छितराव ज़्यादा होगा, उसी का बिखराव ज़्यादा होगा, वेरिएशन उसी में ज़्यादा होगा. ठीक है, सीवी जितना अधिक होगा उसका वेरिएशन उतना ही अधिक होगा, इसका उल्टा होगा, सीवी जितना कम होगा उसका वेरिएशन उतना ही कम मिलेगा हमें. वेरी इंपॉर्टेंट नोट. एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या एग्जांपल. सपोज फॉलोइंग टेबल शोज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेज मीन सैलरी पेड टू देम इन 2 फैक्ट्रीज ए एंड बी. यहाँ जस्ट ले लिया मैंने, 2 फैक्ट्रीज हैं, उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको कुछ सैलरी दिए जा रहे हैं. तो किस हिसाब से सैलरी दिए जा रहे हैं इस टेबल में देखते हैं. और कह रहा है फाइंड व्हिच फैक्ट्री हैज़ मोर वेरिएशन इन वेज. कौन सा फैक्ट्री में ज़्यादा वेरिएशन है वेज देने में, मतलब कि ज़्यादा चितराव है, किसी को 8 दे रहा है, किसी को 25 दे रहा है, किसी को 40 दे रहा है, इस टाइप का. और कोई एक फैक्ट्री ऐसा होगा जो किसी को 8 दे रहा है, 9 दे रहा है, 10 दे रहा है, 7 दे रहा है, मतलब गैपिंग बहुत कम है उसमें. ठीक है, चलिए तो देखता हूँ क्या टेबल तो आपको गिवन है यहाँ पे. अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के लिए आपको, चूंकि हम लोग सीवी पढ़ रहे हैं, सीवी में क्या क्या देखा आपको रिक्वायरमेंट है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए और मीन चाहिए, और तो कुछ चाहिए नहीं. और आप ध्यान से देखिए आपको सब दिए हुए हैं. नंबर ऑफ वर्कर्स एन दिए हुए हैं टेबल में, मीन वेजेज मीन गिवन है आपको. ठीक है, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज आपको वेरिएंस भी गिवन है, और वेरिएंस से आप इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हो अंडर स्क्वायर रूट. ओके, चलिए तो पहले निकाल लेते हैं जो हमें ज़रूरत है. गिवन वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेज इन फैक्ट्री ए.
अच्छा, इस समेशन का मतलब वेरिएंस होता है। मैंने यहाँ ए नोटेशन दे दिया है ताकि आपको लगे ये फैक्ट्री ए को नोटेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। 64। अच्छा, फिर सेकेंड सेम, ये जो आपको लाइन दिया हुआ ये भी जस्ट नोटेशन दे रहा है कि वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज इन फैक्ट्री बी, दिस इज समेशन स्क्वायर। यहाँ मैंने बी लिख दिया, ये बता रहा है फैक्ट्री बी के लिए वेरिएंस है। तो ये 81 जो गिवन था वो मैंने लिख लिया। अब चूंकि मुझे इसकी ज़रूरत है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने, आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। हैंस वी हैव फ्रॉम एबव समेशन स्क्वायर किसके लिए, ए के लिए 64 गिवन था हमें, तो इसका स्क्वायरिंग जस्ट मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दूसरे साइड, समेशन है, इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फैक्ट्री ए कितना मिल गया 8, 64 का स्क्वायर रूट 8 मिलेगा। ऐसा ही काम किया सेकंड वाले के लिए, समेशन स्क्वायर बी के लिए 81, तो समेशन बी मिल गया 81, इट मीन्स स्क्वायर को मैंने दूसरी साइड ट्रांसफर करने पे आपको पता है स्क्वायर रूट लग जाएगा। एस डी फॉर फैक्ट्री बी इक्वल टू 9। क्लियरली देखिए ये 9 वाला बड़ा है 8 से, तो मैंने लिखा है नाउ फॉर फैक्ट्री ए सी भी ए 8, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन 8 फर्स्ट किसके लिए, ए के लिए। और ये क्या लिखा है मैंने, मीन। आप देखिए यहाँ मीन आपको गिवन है, ये वाला वैल्यू दोनों का सेम है चूंकि मीन। तो कितना हो गया ये, कैलकुलेशन करोगे तो 8/35, और फिर फॉर फैक्ट्री बी के लिए सी भी निकालोगे तो 9/350, 9 ये वाले देखिए फैक्ट्री बी में थे, इंटू 100, 9/35। अब ये दोनों में कंपेयर कीजिए कौन सा बड़ा है। क्लियरली आप देखोगे हम लोग पढ़े हैं कि जब आपका डिनोमिनेटर सेम रहता है तो नोमिनेटर में जो बड़े वाले वैल्यू होते हैं उसी के अनुसार वो ग्रेटर और लेस पता चल जाते हैं हमें। तो देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेम है और 9 बड़ा है 8 से, इट मीन्स ये वाला वैल्यू बड़ा है। और ये किसके लिए है आपका, सी भी बी फैक्ट्री के लिए। इसका मतलब मैंने लिखा है सिंस सी भी फॉर फैक्ट्री बी इज ग्रेटर देन सी बी फॉर फैक्ट्री ए इम्प्लाइज फैक्ट्री बी हैज मोर वेरिएशन। इसका मतलब फैक्ट्री बी में ज़्यादा वेरिएशन है। ओके, और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको मैं, यदि ये मीन सेम रहे दोनों का तब आपको और कुछ काम करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप देखोगे उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका ज़्यादा है वही ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा। तो फैक्ट्री बी का ज़्यादा है तो फैक्ट्री बी ज़्यादा वेरिएशन शो करेगा श्योरिटी के साथ। ओके, आई थिंक आपको समझ में आई होगी मेरी बात। एंड स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।